विज्ञान में स्थिति को आस्तिक्य कहते हैं और आस्तिक्य में स्थिति को आस्तिक पद कहते हैं। जब हम विज्ञान में हमारी अनुभव प्राप्त होता है सदगुरु से, तो जो स्थिति हमको मिल जाती प्राप्त हो जाती है उसको आस्तिक्य कहते हैं। और आस्तिक्य में स्थिति हो गई तो उसको आस्तिक पद संज्ञा है। उसमें भी क्या होता है कि वस्तु जो है वो वस्तु चतुर्विध स्वरूपी होती है। वस्तु होती है उसके 4 स्वरूप होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसलिए समझने के हमारे जो साधन है वो भी 4 बताए हैं। नर नारायण 1118 नंबर का उत्तर भगवान का उसको बोले। भगवान कहते हैं 11 इंद्रियों के 4 भेद हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल के लिए मन, सूक्ष्म के लिए बुद्धि, कारण के लिए चित्त और महाकारण के लिए अंतःकरण की महत्व की सहायता होती है। सब क्षर में है। तो वो जो वास्तव वस्तु संपूर्ण वस्तु होती है वो ये जो 1 बा से लेकर और 7 नंबर तक सप्त भूमिका जो उनकी परम वस्तु वहां तक का पूरा अनुभव हो जाना संपूर्ण वस्तु का लक्ष्य हो जाना है। ये इस नक्शे में वो हमको भगवान आनंद चतुर जी समझा रहे हैं। इसमें जो 14 गिनती लिखी हुई 14 की, ये 14 विद्याएं भी होती हैं हम जानते हैं, पर वो 14 विद्याएं नहीं है। यहाँ पर 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों का संपूर्ण ज्ञान, 3 गुणों का संपूर्ण ज्ञान, कितने हो गए? 8 मिलकर 9 में साम्यावस्था का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान 9, अक्षर का संपूर्ण ज्ञान 10, पुरुषोत्तम का संपूर्ण ज्ञान, पुरुषोत्तम के बाद पराशक्ति का 12, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान 13 और सबकी साक्षी अवस्था। कुछ बचा? ये 14 गिनती है वो। ये 14 विद्याएं तो नहीं है परोक्ष ज्ञान की। तो यहां पे एक बात से, चूंकि समय कम इसलिए ज्यादा विस्तार से आज नहीं करेंगे, फिर कभी लिखेंगे। तो इसमें एक बात से हम प्रारंभ करते हैं। वस्तु का ये जो इसमें वर्गीकरण किया है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। स्थूल में भी उन्होंने देखो आप 3, 2, 1, 8 ये 3 भेद रखे हैं। उसके नीचे 1 बार है। और सूक्ष्म में क्या क्या लिया है? अक्षर भाव। पुरुषोत्तम में कारण भाव और पराशक्ति परब्रह्म जो है महाकारण के स्थान पर है। अब ये प्रारंभ करते हैं, उसको नीचे से देखना प्रारंभ करना पड़ेगा नक्शे को, क्योंकि हम नीचे से लय करते करते धीरे आगे बढ़ेंगे और सब हम जाके वस्तु में लय कर देंगे। तो पहली है 1 बार विश्व वस्तु स्थित पदार्थ मात्र पिंड ब्रह्मांड। जगदाभास की स्थूल दशा, पंचीकरण तथा जगत स्थित अनंत पदार्थ और अनंत तू मैं तू की जगत रूप अवस्था। ये हमारी स्थिति है, मेरी स्थिति में कह सकता हूं जीव भाव की स्थिति है, जो अधिकांश लोगों की रहती है, जहां कोई ज्ञान की स्थिति नहीं रहती, ज्ञान शून्य रहता है। और इसमें हम जो पंचीकरण जगत अनंत तत्व में करते रहते हैं, मेरा तेरा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और अनंत जगत रूप अवस्था उसकी है। जगत नहीं है, विश्व है, पर जगत रूप अवस्था जो है पिंड ब्रह्मांड की। पिंड ब्रह्मांड का विचार करें, ये जो कुछ भी दिख रहा है ये महत ब्रह्म है, गुण साम्य। इस महत ब्रह्म में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अष्टधा है। जैसे अनंत तारागण है, अनंत आकाश गंगाएं हैं, अनंत नक्षत्र हैं, तारे हैं, ये ब्रह्मांड है। और इसमें अनंत जीव भी हैं, जिसमें सब आते हैं। तो ये सब अनंत तत्व में हम घूमते रहते हैं। विश्व अनंत तत्व नहीं है, एकत्व है, पर अनंत तत्व की भावना जब रहती है तो हमारा व्यवहार भी उस हिसाब से होता है। और जो दृश्य दिख रहा है जगत में वो सब एक बार का दृश्य है।
पदार्थ मान रहे हैं हम, पदार्थाकार दृष्टि हमारी, भोग विलास में हम लगे हुए हैं। हमारे ऋषि जो हैं, ये जो आज जिसको हम भौतिकवाद कह रहे हैं, जो जिसकी ओर पूरी दुनिया लगी हुई है विकास के नाम पे, पर वो ये पहली बार विकास की ओर नहीं जा रहे। विकास करके हमने हमारे ऋषियों ने देख लिया है, विकास ये नहीं है, लोक कल्याण की भावना पैदा होना विकास है। बड़े पद प्राप्त कर लिए, डिग्री ले ली और करोड़ों अरबों रुपए कमाने लगे, एलन मस्क बन गए, तो ये कोई विकास नहीं है। हमारी लोक कल्याण की भावना कितनी डेवलप हुई है। हमारे ऋषियों ने यही तो ज्ञान बताया है। उन्होंने सब कुछ खोज करके अंत में उन्होंने आत्म तत्व की खोज की और उसमें सारे सुखों की परिसीमा की, क्योंकि भौतिक सुखों के साधन हम बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमारे घर में हम रहते थे और हमारे उपयोग का थोड़ा सा सामान रहता था। अब घर में सामान रहता है, थोड़ी जगह में हम रहते हैं, घर सामान के लिए बनाते हैं। तो जितनी भी हम बाढ़ करते जाएंगे सामान की, बाढ़ करने से कोई हमें अब सुख शांति मिलने वाली नहीं है। और भगवान कहते हैं कि भौतिक सुख के साधनों की बाढ़ करने वाले लोग चिंता युक्त अवस्था में जिएंगे और उसी अवस्था में काल कल्पित होंगे। पर आत्म तत्व की हमने खोज कर ली, आत्म तत्व को जान दिया, तो उसने चिंता मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, उसी में सुख है। वो अवस्था हमको प्राप्त करना है, पर एक बार में जो है वो प्राप्त नहीं हो रही है। एक बार में तो घूम रहे हैं बस, उसके विपरीत भाव है। तो एक बार जो है यहाँ से ज्ञान की भूमिका, अज्ञान की भाव है, अज्ञान की स्थिति एक बार। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसको स्थूल भी नहीं लिखा है, क्योंकि स्थूल भाव भी नहीं है, अज्ञान की स्थिति है। अब एक आ में हम पहुंचते हैं, तो ये पंच तत्वों की भावना। अब हमें सदगुरु मिले, बहुत भटक दिया हमने, सदगुरु से हमको अनुभव मिल गया। सदगुरु ने हमको अनुभव बताया, क्षरस्वत्व पुरुषोत्तम का बोध कराया। हमें यह लगा कि हमको दिव्यदृष्टि मिल गई, तो हम सब जगह बताए लगे। पर हमको लक्ष्य क्या हुआ है, इतना हुआ है हमको लक्ष्य के भाई ये अनंत नहीं है। अनंत को समेट के हम 5 में ले आए। क्या कहने लगे हम, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधिक। क्षिति जल पावक गगन रसा है, इन 5 में विश्व रसा, ये हम 5 में ले आए। ये जो लगा है एक बार की स्थिति है, सदगुरु से अनुभव मिला हमको। पर सदगुरु तो अनुभव प्रत्यक्ष देते हैं, पर हमको वो अनुभव प्राप्त नहीं होता। हमको अनुभव श्रुत रूप प्राप्त होता है, श्रवण स्वरूप प्राप्त होता है। श्रवण का हम मनन करेंगे तो धीरे धीरे वो फिर हमको सदगुरु का अनुभव जो था, वो अनुभव जिसको हम कहेंगे वो बाद में प्राप्त होगा। पहले हमको इसको अनुभव ही प्राप्त होता है, यानी श्रवण स्वरूप प्राप्त होता है। तो प्रथम भूमिका शुभ इच्छा है हमारी, यानी इसके पहले जो इच्छा है वो भी हमारी शुभ नहीं रहती है। एक बार में हमारी अशुभ की भावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पर शुभ इच्छा है, यानी हमारी सत्य को जानने की इच्छा हमने प्रकट की, सदगुरु हमको मिल गए, उन्होंने अनुभव हमको दे दिया। तो विश्व वस्तु की एक भासुर अवस्था है, गुणों का विवर्त है। विवर्त कहते हैं, जो वेदांत का शब्द है विवर्त, रस्सी में सांप का बोध होना, भास होना, तो विवर्त कहते हैं। पर विवर्त में जो वस्तु का मूल स्वरूप, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हमें लगने लगता है रस्सी में सांप दिखने लगता है, पर सांप रहता नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, गुणों का विवर्त हो गया, तो मतलब ये है कि हमें 5 तत्वों का अनुभव होगा और हम ये कहने लगे कि वो जो बूंद है या बुलबुला है वो जल ही है, पर बुलबुला हमको अभी दिख रहा है। यह जरूर है हमें जल है, पर बुलबुला अभी दिख रहा है। तो ये जो प्रथम भूमिका है, शुभेच्छा है, इसको कहते हैं भू। सप्त भूमिकाएं रहती है, उसकी पहली भूमिका है भू। भूमि यानी पृथ्वी लोग इसको बोलते हैं। यहाँ से हमारा उत्क्रांति हमारी ज्ञान में प्रारंभ हुई है। तो प्रथम भूमिका हो गई भू। इसको बोलते हैं, ये अनुभव जिसको हो जाता है वो उसको बोलते हैं ऋषि।
जिसको ऋषि कहते हैं, वो अध्यात्म विज्ञान की केजी का विद्यार्थी है ऋषि। अब एक आ से स्थूल के अंतर्गत है ये। एक आ से हम आगे बढ़े तो 3 गुणों का उदय, 5 और 3 8 अष्टधाम को देखने लगी। अभी साम्य अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं, हम विचार करने लगे। जब हम किसी चीज का विचार करते हैं तो क्या हम स्थिर हो पाते हैं? अरे विचार कर रहे हैं यार, ऐसा करना है कि नहीं करना है, ऐसा किया जाए कि ना किया, हम विचार कर रहे हैं। तो ये हमारी विचारणा की स्थिति जो है, इसको सत्व रज तम की तम रूप दशा यानी जगदावास की कारण दशा है। ये जगदावास की ये कौन सी दशा थी? एक सूक्ष्म दशा, और वो जो है कौन सी दशा है? कारण दशा है। वहां पे विचार प्रारंभ हो गए, विचार करना शुरू किया हमने, तो हम यानी भू से ऊपर उड़ गए, भू भुआ पर पहुंच गए। भुआ यानी ये मुनि की भूमिका है, ऋषि से मुनि होते हैं। जो व्यास जी को मुनि कहा है वो इस भूमिका पर बैठे हुए, इसलिए अक्षर अनुभव नहीं दे सकते थे। उनका मनन उच्च कोटि का था, इसलिए गीता में उनको मुनि नाम अपनी हम व्यासा कहा है। मुनियों में श्रेष्ठ है, विभूति है, पर अक्षर वो अनुभव उनको नहीं हुआ, उसकी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने बाद में जब वो असाध्य थे, इतने ग्रंथ लिखे उन्होंने, 18 पुराण और सब लिखा। एक दिन निराश बैठे थे, उदास बैठे थे, नारद जी पहुंचे, बोले महाराज क्या बात है? बोले बड़े उदास दिख रहे हो। बोले उदास तो हूं नारद, मैंने बहुत कुछ लिखा है पर मुझे साथ ही प्राप्त नहीं हुई है। तो अरे बोले आप तो इतना सबको ज्ञान दे रहे, आपको भगवान प्राप्त नहीं? बोले सच बोल रहा। नारद जी ने कहा तो मैं कुछ बोलूं क्या? बोला नहीं, बस सुनना चाहता हूँ, बोलो। कृष्ण जी के पास है, तो उनके पास कई बार आप उस भाव से नहीं गए, कृष्ण जी के पास आप जाइए। तो उनके नारायण जी के कहने से भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, उसको सदगुरु माना। उसके बाद वैदिक भागवत होता है। तो वो मुनि की भूमिका थी। कि दूसरी भूमिका है विचारणा, ये भी स्थूल है, कारण दशा है। इसके बाद में ऊपर नंबर 3 पर जो लिखा है क्षर भाव, ये साम्यावस्था का स्थान है। तृतीय भूमिका तन मानसा, इसको सोहा कहते हैं। जो भुआ जो है ना, ये अंतरिक्ष लोक कहते हैं इसको। भू जो एक आ है भू, उसको पृथ्वी लोक कहते हैं। जो कर्म कांड में जो विद्वान है वो इसको पृथ्वी लोक कहते हैं, और भुआ को कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का अंतरिक्ष लोक। भुआ यानी अंतरिक्ष लोक। अब तीसरी भूमिका जो तन्मानसा की है, तन्मानसा स्वाहा। स्वाहा यानी यहाँ पे विचार, जो विचार हमें उठ रहे थे, विचार हम कर रहे थे, उनमें अब स्थिरता आने लगी, अब निर्णय की स्थिति पहुंच गए। उसको बोलते हैं निधिध्यास। मनन करते करते हमारा निधिध्यास में हम पहुंच गए। निधिध्यास में मनन बंद हो जाता है, मनन पूर्ण हो गया, हमें निश्चय की स्थिति हो गई और हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये भूमिका हमारी हो गई, यानी जिस महान भाव की होती होगी। तो उसको कहा है जगदावास की महाकाल दशा, परब्रह्म वस्तु के प्रकाश का स्वरूप। अब परम वस्तु का जो प्रकाश है वो प्राप्त हो गया, प्रकाश का स्वरूप प्राप्त हो गया। ये बहुत ऊंची भूमिका है। इसमें देखो आप 3 में 3, 2 और 1 आप, इसमें आप त्रिपुटी लगाओ तो गुण साम्य जो क्षर भाव है वो पुरुषोत्तम के स्थान पर है। 3 गुण जो है त्रिपुटी में अक्षर के स्थान पर है, और पंच तत्व जो है अक्षर के स्थान पर। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण दृष्टि से विचार कर लेते। अब ये परमात्मा का स्वरूप, हमको ये लक्ष्य हो गया, सदगुरु की युक्ति से हुआ है, पर ये लगा कि अरे मैं देखें तो परमात्मा का स्वरूप है, ये तो है, ये तो क्या है, ये परमात्मा का स्वरूप है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में बताया, भूमि आपको नलो वायु खमनो बुद्धि रेवचा अहंकार थी हमने भिन्ना प्रकृति अवस्था। ये लक्ष्य हो गया, हमको परमात्मा का स्वरूप देखने लगा।
अब परमात्मा उसको दिखने लगा, परमात्मा से कैसा व्यवहार करेंगे, कोई कहने की बात नहीं। ये जो है अब हमको प्रकाश का स्वरूप पे हम पहुंच गए। अब इसके बाद में स्थूल वस्तु का जो बोध है हमको हो गया तन्मानसा का। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष्म अक्षर भाव को आते हैं। अक्षर भाव में लिखा है चतुर्थ भूमिका सत्वपत्ति महा, एक मिठास रूप व्यक्ति रूप में तू आत्मिक लय अवस्था परम वस्तु परब्रह्म वस्तु के प्रकाश का रूप। अक्षर भाव जो है इसको सत्वापत्ति कहते हैं। सत्वापत्ति यानी हमारे सत्व पे आपत्ति आ गई। सत्व यानी जीव भाव क्षर भाव, क्षर भाव में आपत्ति आ गई यानी क्षर है ही नहीं, आपत्ति आ गई, इसमें क्षर है नहीं। जब हम आत्म अनुभव कर रहे हैं तो इसमें मिठास के अलावा क्या है, मिठास ही मिठास है, एक रस ठोस कूटस मिठास ही मिठास है, अंदर बाहर सब कहाँ है स्वरूप। अब देखो हमारा अनुभव आगे बढ़ रहा है, तो ये इसको कहा है सत्वापत्ति यानी सत्व पर आपत्ति आ गई। ये भूमिका चौथी भूमिका है, ये महर्षि की भूमिका है। वो ऋषि मुनि देवर्षि की भूमिका थी तीसरी, यहाँ महर्षि की भूमिका आ गई, चौथी भूमिका है ये। यहाँ मैं तू जो है मेरे और तेरे के भाव, आत्मा शक्ति एक है तो मेरा तेरा भाव बचेगा नहीं, लय हो गया मैं तू का भाव। हमें अनंत तो देखा था वो तो सब गया। अरे सब में एक ही ज्योति है, जितने दिए दिवाली में जल रहे हैं दिए कितने हैं, अनंत हैं, और ज्योत कितनी है, एक ही ज्योत है सब। ये शक्कर दी मिठास, ये मिठास के स्वरूप अनंत है, ये मिठास एक ही है। तो ये भाव जब हमको लक्ष्य में आ गया तो ये चौथी भूमिका बहुत ऊंची भूमिका है। अक्षर के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, समय भी नहीं है। तो ये महर्षि की भूमिका है, चौथी भूमिका सत्वापत्ति यानी मैं तू का भाव मेरा तेरा लय हो गया, सब आत्मरूप देखने लगे हमको। कहा किससे भेदभाव करेंगे, आत्मवत सर्वभूतेषु मातृवत कर्णेषु कर्तव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। जो सबको आत्मवत देखता है वही पंडित है। तो ये चौथी भूमिका, ये सूक्ष्म भाव। इसके बाद आगे बढ़े हमको कारण वस्तु का भाव, ये पुरुषोत्तम का। यहाँ महर्षि से अब हम ब्रह्मर्षि की ओर जा रहे हैं। वो महा था तो यहाँ पे जना असंशक्ति, यहाँ पे सारी आसक्तियां हमारी छोड़ गई। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, देखो हम लय होते होते आ रहे हैं। कहाँ हम जगदाभास से थे, लय होते होते यहाँ पुरुषोत्तम पे आ गए, पंचम भूमिका पे असंशक्ति जना परम वस्तु का प्रकाश अन्य संपूर्ण व्यक्ति महत्व की परमात्मा विलय अवस्था। ये जो अक्षर भाव था ये परम वस्तु के प्रकाश का रूप है, और क्षर भाव जो था वो प्रकाश का स्वरूप था। तो पुरुषोत्तम जो है वो क्या है, परम वस्तु का परब्रह्म वस्तु का प्रकाश है। थोड़ा थोड़ा से सूक्ष्म अंतर होता जा रहा है। वहां परब्रह्म वस्तु का प्रकाश का स्वरूप था क्षर, फिर परब्रह्म वस्तु के प्रकाश का रूप अक्षर, और परब्रह्म वस्तु का प्रकाश मिल गया हमको, अनन्य हो गया। जो हमने सर्वांग में चर्चा की थी, अनंतता मिली उसको, वेदों का साथ भी मिला, हम अनन्य हो गए। पुरुषोत्तम वस्तु में अब द्वैत भाव समाप्त हो गया हमारा। अक्षर तक द्वैत भाव मिलता है। अक्षर कहने से क्षर की कल्पना हो पाती है। हम अक्षर बोलेंगे तो उसके ठीक पीछे क्षर खड़ा होगा। पूर्णिमा बोलेंगे तो अवश्य साथ आएगी ही। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम में दोनों भाव द्वैत भाव लय हो गया। ये इसको बोलते हैं, यानी महर्षि से ये ब्रह्मर्षि भूमिका पुरुषोत्तम भाव की हो गई। पूरी आसक्तियां यहाँ छूट जाती हैं और विश्व सेवा करने का भाव होता है, विश्व सेवा करने का। अब इसके बाद में जब पुरुषोत्तम वस्तु का लक्ष्य हो गया तो इसके आगे महाकाल तक जा रहे हैं। आदि शक्ति छड़मा, आदि शक्ति पराशक्ति, सष्टम भूमिका पदार्थ भावनी तपा, परब्रह्म वस्तु का भाव। अब पुरुषोत्तम वस्तु जो है, पुरुषोत्तम वस्तु का भाव बिना अस्तित्व के प्रकट हो सकता है क्या?
अस्तित्व। अस्तित्व क्या है? परब्रह्म वस्तु, अस्थि वस्तु जो है उसका भाव है। जो अभी चर्चा में आया था कि परब्रह्म स्वयं संबंध वस्तु का नाम है जो अपनी शक्ति पराशक्ति की लीला त्रिपुटी भाव में देखा करते हैं। ये पराशक्ति का स्थान है। ये जो छठवीं भूमिका पराशक्ति, जो निरंगलेरी में सो अस्तित्व आकार ईश्वर हरि इच्छा करा है, तू ही रेवा भाति सुनर्मदा भगवती क्षेत्र के पाया है। तूने ईश्वर की ब्रह्म रत्ना हमारी विदानंद से सो आनंदी इच्छा। ये सब दृश्य एक छह तो दिख रहा है। ये जो हम एक आ से एक आ तक पहुंचे हैं और उसके पहले अज्ञान की स्थिति थी, ये सब दृश्य किसका दिख रहा है? पराशक्ति का दृश्य। हम गीता के नक्शे में हम देखते हैं, उसमें अंतिम नक्शे में कहा है कि परब्रह्म की दो शक्ति है, पराशक्ति और अपराशक्ति। इसमें जो अपराशक्ति है वो स्थान पुरुषोत्तम का है। शक्ति दिखती नहीं है, शक्ति दृश्य नहीं रहती। शक्ति को दृश्य होने के लिए स्थूल होना पड़ता है। तो शक्ति पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम दृश्य जो हुआ है वो शक्ति, उसका स्वभाव क्या है? पराशक्ति का स्वभाव पुरुषोत्तम है। तो पराशक्ति का भाव जो है वो छठवीं भूमिका है। तो वहां पदार्थाकार दृष्टि गई, ब्रह्माकार दृष्टि हुई, वो तबाह विभूति का स्थान है। परम वस्तु का भाव, परम वस्तु का भाव, पराशक्ति क्या है? परम वस्तु का भाव। और ये प्रलय अवस्था है। ये लय विलय प्रलय में हम कंफ्यूज ना हो, इनमें केवल स्थूल सूक्ष्म का भेद है। यानी मिल जाना और गल जाना। मिल जाने में पूर्णता नहीं होती है, जब गल गए हम तो संपूर्ण विलय हो गया। ये पराशक्ति का है। और उसके बाद में सातवां जो महाकारण वस्तु है, सप्तम भूमिका है, सप्तलोक तुर्या है। तुर्या में सर्व साक्षी अवस्था है, परम वस्तु का भाव है। यानी अस्थि और अस्तित्व। इसको ज्यादा समझ रहे हैं, अस्थि और अस्तित्व को। जैसे हम गहन निद्रा में हैं तो मैं हूं ये भाव है कि नहीं सुसुप्ति में? पर महाकारण स्थिति में है और हम सोते हुए से अभी हम उठे नहीं हैं, पर उठने का भाव हमारा पहले हुआ। सो रहे हैं, सो के हम बिस्तर में हैं, पर उठे यानी स्फुरण इच्छा हुई हमारी। अभी कुछ हम हरकत हमारी नहीं हो रही है, तो जो इच्छा है उसको स्फुरणा कहते हैं। स्फुरणा को ही पराशक्ति कहते हैं। स्फुरण भाव अक्षर परा। तो स्फुरण भाव जो है वो हमारा अस्थि का अस्तित्व है। और अब निद्रा में है तो अस्थि भाव है। तो उस समय भी हमारा जो मैं हूं ये भाव हमारा लय है, चाहे मैं महाकारण स्थिति। तो वो महाकारण स्थिति जो है परब्रह्म वस्तु है। परब्रह्म स्वयं वस्तु का नाम है, जो अपनी शक्ति की लीला त्रिपुटी भाव में देखा करते हैं, पराशक्ति के माध्यम से। उसमें कोई भाव नहीं, वस्तु भावातीत है, वस्तु में कोई भाव नहीं। पर भाव व्यक्त होता है तो वहां क्या रहती है? पराशक्ति। स्फुरणा हमारी नींद से हम जागे, नींद में थे तो परब्रह्म की स्थिति थी, हम स्फुरणा हुई हमारी, तो पराशक्ति पे आए। उसके बाद में फिर हम उठे तो स्पंदन होने लगा, वो फिर हम क्रिया करने लगे तो संवेदना दिखने लगी हमारी। ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण की स्थिति है। तो ये परब्रह्म वस्तु का भाव है। संपूर्ण विश्व का महाकारण भाव रूप जो है ये महाकारण में लय हो गया। अब ये सब भूमिका का जो साक्षी है अवतार नारायण भगवान मायने चल रहा है, वो ये सब दृश्य देख के, ये सब का सब दृश्य की लीला जो है वो समाधि अवस्था में देख के प्रसन्न रहते हैं और अनुभव करते हैं। समाधि की अवस्था में वो सब दृश्य की लीला देखते रहते हैं। परब्रह्म की उनकी स्थिति रहती है। इसलिए आप भगवान को क्या कहते हैं आरती में? जय जय सदगुरु पराब्रह्म भगवान नवम बुद्ध अवतार माया परब्रह्म। वो देखते रहते हैं। साक्षी अवस्था में उन्होंने समाधि अवस्था में सब अनुभव किया और वो अनुभव का प्रसाद हम सबको बांट रहे हैं। तो वो भूमिका तीर्थ है। ये जो सप्त भूमिका है इनसे ऊपर हो रहती है, इसलिए अवतार भूमिका तीर्थ रहते हैं। तो ये
संक्षेप में इस लक्ष्य के बारे में जितना मुझे अनुभव हुआ, बहुत कठिन लक्ष्य ही समझाने की तो बना कर जितना भी मैं जो भी समझ पाया वो आपके समझ में हाँ, कारण को कारण कैसे सूझे। कारण क्या है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कारण क्या है? परम वस्तु। कारण का कारण यानी महाकारण, उसका कारण क्या वो कहते हैं? पुरुषोत्तम कारण कहते हैं, है ना। क्योंकि इसको ये तीन भाव जो रहते हैं, ये स्थान भाव से इनका परिवर्तन हो जाता है। हम कारण स्थूल सूक्ष्म कारण को ऐसे आप पकड़ लें कि यहाँ पे अब इसमें देखो आप तीन गुण है, ये क्षर, गुण साम्य, त्रिगुण और पंचतत्व। तो इसमें आप त्रिपुटी लगाओगे, स्थूल सूक्ष्म कारण क्या होगी? पंचतत्व तो स्थूल है और तीन गुण सूक्ष्म। कारण क्या हो गया यहाँ पे? गुण सामने हो गया। अब इसकी त्रिपुटी लगाओगे आप, क्योंकि 21 त्रिपुटियां हैं, 7 त्रिपुटियां जो होती हैं, उसमें अपन देखेंगे तो पुरुषोत्तम और अक्षर और छर की त्रिपुटी लगाओ, क्या होगी? जो यहाँ कारण के स्थान पे था वो कहाँ पहुंच गया? छर के स्थान पे। और अक्षर क्या हो गया यहाँ पे? कारण हो गया। वहां स्थूल हो गया, यहाँ कारण हो गया, वो पुरुषोत्तम महाकारण हो गया। पर यहाँ पे महाकारण, जो पुरुषोत्तम महाकारण है वो यहाँ क्या हो गया? छर के स्थान पे। परब्रह्म पराशक्ति और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कहाँ पहुंच गया वहां से? तो ये त्रिपुटी की दृष्टि से इनका विचार कर लेना चाहिए। इसमें कुछ एक निश्चित नहीं आप उसमें। अब इसकी परब्रह्म भी जो है, जो महाकारण के स्थान पे रहता है, सदगुरु की त्रिपुटी में कहा रहता है? बराबर अक्षर के स्थान पे परब्रह्म पहुंच जाता है। सदगुरु परब्रह्म, तो परब्रह्म भी अक्षर के स्थान पर पहुंचा, यानी कारण सूक्ष्म और स्थूल। उस दृष्टि से त्रिपुटी का त्रिपुटी शोधन जो है हम एक बार समझ रहे हैं, उसको बदले ना हम यहाँ का यहाँ स्थूल लिखा हुआ है तो ये यहाँ सूक्ष्म कैसे बोल दिया, बदलता जाएगा। वो स्थान भाव से लग पर है, यह भाव अनेक। नर्मदे